रूलिंग एलिट समझ चुका है कि इस जमात में, दलित जमात में खाली इलेक्शन का कीड़ा काटा हुआ है, इलेक्शन का कीटाणु काटा हुआ है, इसको नौकरी रोजगार ये सबसे कोई मतलब नहीं। नहीं तो आप देखिए विश्वविद्यालय महंगे होते जा रहे हैं, अंग्रेजी स्कूल में आप पढ़ा नहीं सकते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मैं नहीं पढ़ा सकता, कोई हलचल है कहीं? और जो दलित हिंदू राष्ट्र की पालकी हो रहा है वो कौन है? बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट मैनिफेस्टो 1951 क्लियर कट लिखा था कि आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे दलों से हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा, और आज तो बेशर्मी से लोग टिकट ले रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं और मंत्री भी बन रहे हैं। बाबा साहब ने क्लियर कट कहा था कि कोई संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता, लागू करने वाले लोगों की प्रकृति कैसी है उस पर डिपेंड करता है। संविधान अच्छा हो, लागू करने वाले लोग बुरे हो, संविधान खराब हो। संविधान बुरा हो, लागू करने वाले लोग अच्छे हो, संविधान अच्छा। 2018 से लगातार चुनाव में धांधली की बात हम लोग उठाते रहे, लगातार। अब तो खुल के सामने आ गया, अगर पॉलिटिकल पार्टी हमारा साथ दिए रहते तो ये लड़ाई हम जीत लेते। ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाते रहे। अरे वोट का अधिकार आपको नहीं पता है कैसे मिला है। 1950 के पहले सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। इनकम टैक्स पे करने वाले और संपत्ति का क्राइटेरिया था, वही लोग वोट दे सकते थे। साइमन कमीशन के सामने बाबा साहब जब गए, पेश हुए, दस्तावेज दिया, तो पहली बार यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी, सार्वभौमताधिकार का मसला उठाया। इतने संघर्षों के बाद यह वोट का अधिकार मिला था हमें। पहले तो बूथ लूट लिए जाते थे, और अब हम लोग की चेतना आई कि वोट देना है तो ईवीएम मशीन आ गया, और कई तरह के हेरा फेरी है। तो राहुल जी ने अभी प्रोग्राम किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, और ये सवाल तो हम लोग कितने साल से उठा रहे हैं। तो जो अधिकार मिला है पहले वोट देने का, सरकार तो उसी से बनेगी ना, वोट से। अगर वोट का अधिकार नहीं बचा तो कुछ नहीं बचेगा। मनमाने से सरकार काम करेगी और आपका छीना जा रहा है। बांग्लादेश में आपने देखा ना, बांग्लादेश में विद्रोह हुआ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, शेख हसीना के खिलाफ हुआ कि नहीं? वो भाग के भारत में ही आई। पाकिस्तान में आपने देखा होगा, कमिश्नर ने खुलेआम इस बात को स्वीकारा था कि इलेक्शन में हेराफेरी हमने की है, कुछ लोगों को जितवाया। 7-7 चरण में चुनाव हो रहा है, कहां कम टाइम लग रहा है? 1.5 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना रिजल्ट आने में लग रहा है। तो सबसे पहले आह्वान है इस मंच से कि बहुत जल्दी हम लोग, जैसे SC/ST एक्ट पे हुआ था, जैसे रोस्टर के सवाल पे हमने किया था, बहुत जल्दी आपको जो है ना प्रदर्शन करना पड़ेगा। चुनाव आयोग का ऑफिस जहां जहां है वहां पे घेरना पड़ेगा, प्रदर्शन करना पड़ेगा। इस सरेआम डकैती, वोट की डकैती हो रही, कहां से बचेंगे अधिकार? तो कल हम लोग थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, राजेंद्र पाल गौतम साहब थे, महमूद पराग साहब, सूरज यादव थे, मलिक साहब भी थे, बलराज मलिक। यह आह्वान हमने किया है देश भर में घूम घूम के, पहले इसके खिलाफ हमें एक माहौल बनाना पड़ेगा। ये सरकार हारती है, डरती है, हमने साबित किया है। रोस्टर के सवाल पे भी हम लड़े और सरकार को झुकाए। तो वोट का अधिकार बचा लीजिए, तब ये सब बचेगा, और नहीं तो सरेआम आप देख लीजिए क्या आपकी हकमारी। विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं मैं, आपको पता है 1942 में 1056 आईसीएस, जो आईएएस कहते हैं, 1056 आईसीएस थे, उसमें से शेड्यूल कास्ट सिर्फ एक था। बाबा साहब ने क्या कहा उसी मेमोरेंडम में, ग्रीवांसेस ऑफ शेड्यूल कास्ट वायसराय को उन्होंने सबमिट किया था। उसी मेमोरेंडम में कह रहे हैं कि शिक्षा और नौकरी का सवाल हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न है। शिक्षा और नौकरी का सवाल हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न है। हमारे सारे रास्ते बंद हैं, हम व्यापार नहीं कर सकते हैं क्योंकि सिस्टम इजाजत नहीं देता, हम पढ़ नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमारे हाथ में हथियार पकड़ाए रहते तो भारत कभी गुलाम नहीं होता। डॉक्टर अंबेडकर के स्टेटमेंट। क्या आज शिक्षा और रोजगार का सवाल किसी नेता के एजेंडे पर है? इसमें इतने दलित, बहुजन, तमाम तरह के प्रोग्राम्स होते रहते हैं। कभी आपने शिक्षा के सवाल पर कोई सेमिनार सुना है, देखा है? स्कूल कॉलेज के क्या हाल है आप जानते हैं? उत्तर प्रदेश में हजारों स्कूल बंद किए जा चुके हैं, सोशल मीडिया में पढ़ा, अखबार में छपा। कोई आंदोलन है, कोई मूवमेंट है, कोई डिमांड है? और मैं समझता हूं कि हम लोग ईमानदार लोग नहीं हैं। दलित मिडिल क्लास का जो फॉर्मेशन है, दलित मिडिल क्लास, उसका फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ
एजुकेशन और सरकारी नौकरी से हुआ है। सरकारी नौकरी से हुआ है। क्या हमने थैंक यू बोला किसी को? स्पेशल कंपोनेंट की बात कर रहे थे, अभी प्राचा साहब बात करके गए हैं। स्पेशल कंपोनेंट कौन लाया था ये पता है? इंदिरा गांधी लेके आई थी। कभी थैंक यू बोला? गैस एजेंसी पेट्रोल पंप में रिजर्वेशन मिला, थैंक यू किसी को बोला? नौकरियों में आरक्षण मिला, थैंक यू बोला? नहीं बोलते। इसलिए जो रूलिंग एलिट है, रूलिंग एलिट समझ चुका है कि इस जमात में, दलित जमात में खाली इलेक्शन का कीड़ा काटा हुआ है, इलेक्शन का कीटाणु काटा हुआ है। इसको नौकरी रोजगार ये सबसे कोई मतलब नहीं। नहीं तो आप देखिए विश्वविद्यालय महंगे होते जा रहे हैं। अंग्रेजी स्कूल में आप पढ़ा नहीं सकते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मैं नहीं पढ़ा सकता। कोई हलचल है कहीं? सरकारी स्कूल का बुरा हाल है। इसलिए यह बात मैं कह रहा हूं। आप बोलेंगे कि बाबा साहब ने आरक्षण का प्रावधान संविधान में कर दिया, तो कर दिया तो आरक्षण अपने आप लागू हो गया, तो उसको कोई लागू करेगा? संविधान तो अभी भी तक खत्म क्यों हो रहा है? यह सवाल पूछिए, यह सवाल पूछिए कि संविधान तो अभी भी है। अरे उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब 25 नवंबर को भाषण दे रहे थे, बाबा साहब ने क्लियर कट कहा था कि कोई संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता, लागू करने वाले लोगों की प्रकृति कैसी है उस पर डिपेंड करता है। संविधान अच्छा हो, लागू करने वाले लोग बुरे हो, संविधान खराब हो। संविधान बुरा हो, लागू करने वाले लोग अच्छे हो, संविधान अच्छा हो। 1980 के दशक तक, 1980 के दशक तक कह रहा हूं, महज 30 साल इंडियन रिपब्लिक के, भारतीय गणराज्य और संविधान के महज 30 वर्ष, 20 लाख SC ST कर्मचारियों की फौज खड़ी हो गई। ये कोई कम काम था? ये भारतीय रिपब्लिक, इंडियन रिपब्लिक की शानदार उपलब्धि थी। उसको हमने सेलिब्रेट नहीं किया, सबको गाली दिया। अगर पब्लिक सेक्टर यूनिट नहीं बने रहते, सरकारी संस्थाएं नहीं बनी रहती, तो आरक्षण जो है ना, दीवार में फोटो लगा के टांग देते हैं कि वहां आरक्षण है, जैसे अभी हो रहा है। जो मिला था वो भी वापस जा रहा है, सबको गाली दिए जा रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा ओबीसी के जितने प्रोग्राम्स हुए, हमारे लोग, इंदिरा गांधी इमरजेंसी पे अभी बहस हो रही थी, तो हमने एक पोजीशन रखा कि किसी के लिए होगा इमरजेंसी, दलितों के लिए कोई इमरजेंसी नहीं था। दलितों का था 2500 साल से इमरजेंसी लगा हुआ है। इंदिरा गांधी ने जितने अफर्मेटिव एक्शन किए भारत के इतिहास में, जगजीवन राम और इंदिरा गांधी ने जितने अफर्मेटिव किए, उसकी वजह से सरकारी नौकरों की फौज खड़ी हुई। कभी किसी को शुक्रिया ही नहीं बोलते। सब मनुवादी हो गए, सब मनुवादी हो गए। अरे कुछ दोस्त भी तलाशिया, कुछ दोस्त भी तलाशी। और जो दलित हिंदू राष्ट्र की पालकी धो रहा है वो कौन है? बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट मैनिफेस्टो 1951 क्लियर कट लिखा था कि आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे दलों से हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा। और आज तो बेशर्मी से लोग टिकट ले रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं और मंत्री भी बन रहे हैं। जात का एक खाली आपको देगा मंत्री, मंत्री लेके झुंझुना बजाते रहे। अरे एक नौकरी में पढ़ा रहा हूं तो मुझे 3 लाख रुपए सैलरी है, एक नौकरी से पूरा परिवार करता है, और वैकेंसी उसमें बहुत लिमिटेड है। बिजनेस की ओर बढ़िए, व्यापार करवाइए, बिजनेस मैनेजमेंट बढ़ाइए। 1943 में दिल्ली में ही बाबा साहब ने कहा था श्रमिकों की सभा में कि सत्ता तो मिल जाएगी, क्रांति तो हो जाएगी, चलाओ कैसे? बार बार पढ़िए। बाबा साहब ये कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को चाहिए कि उनको इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र की जानकारी हो, वो अंग्रेजी बोलना सीखे। ये सब बाबा साहब को नहीं पढ़े।